इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचों जय हिंद। पुनीता बहनी, हाँ कृष्णा भैया, देखो अपनी खेती पाती में खर्च हरदम लगा रहा करा था। कबहू तो इस खर्च लागा था कि हम पंचन के देखा पड़त था कि वो खर्च की व्यवस्था हम पंच कहाँ से करी। बिल्कुल भैया, जब हमरे सबके सामने इतन की परेशानी आवत है ना कि भैया जोन बीज कहाँ से लाई, खाद कहाँ से लाई, पानी अपने खेतवन में कितना लगाई, यह खातिर देखो समय समय पर साल में यहाँ 3 बाजी अपन सरकार जोन है हमका सबका 2-2 हजार रुपया दे थे, जिसे हम अपनी खेती पाती के यहाँ सारे काम जोन है वो कर सके थे। बिल्कुल, किसान सम्मान निधि के रूप में हम पंचन के मिला करत हो पैसा, और वह समय मिला था जब अपन जुताई होत रहा था, कटाई होत रहा था, मड़ाई होत रहा था, जब खेती पाती में सबसे ज्यादा जरूरत होते। बिल्कुल बहनी, तो सही बात है। और इसके अलावा भैया देखो हम सब पंच भाइन के यहाँ ये जानकारी जो नहीं होती है अपने आसपास अपने खेती पाती से संबंधित, उन्होंने के बहुत जरूरी होते। तो भैया यह क्रम में सुन लीन जाए आज की खबरें। गन्ना किसानों के लिए अहम खबर। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR, IISR और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के बीच गुणवत्तापूर्ण गन्ने के बीज के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्वालिटी शुगर केन के सीड प्रोडक्शन के लिए एडवांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रोगमुक्त, शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का बीज उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही लाल सड़न जैसी गन्ने की प्रमुख बीमारियों से फसल को बचाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर और रोग मुक्त बीज मिलने से गन्ने की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इससे चीनी की रिकवरी बेहतर होने और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह समझौता गन्ना किसानों तक अच्छे बीज की पहुंच बढ़ाने, फसल की उत्पादकता सुधारने और गन्ने की खेती को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पुनीता बहनी, हाँ देखो अपने बीच में अपने घरे दुआरे जोन बा जोन हरा गोरू है ना, गैया है, भैंसी है, दूध दे वाले हैं, गाभिन हैं, तो उनकी हरा चारा साल भर कैसे मिले, हम पंच कौन प्रबंध करी, ऐसी कुछ पतकही आज अपने बीच में है। बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए आज की बातें। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन, और भैया वार्ताकार हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। आओ सुना जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड मझरा लखीमपुर खीरी से डॉक्टर RK सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में, जहां पशुपालन से जुड़े हैं किसान भाई बहन पूरे साल हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। नमस्कार, ये समसामयिक विषय है और मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर है। पहला, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु एवं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकांश किसान हमारे देसी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे चारे पर निर्भर रहता है। इन सूखे चारे से कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक पोषक तत्व, खनिज मिश्रण वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। प्रचुर मात्रा में हरा चारा एवं पौष्टिक चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पशुओं में उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए एवं विकारों को नियंत्रित रखने के लिए हरा चारा प्रतिदिन आहार में देना अति आवश्यक है। और हरे चारे से कैरोटीन की पूर्ति होती है। दुधारू पशुओं में
विटामिन ए हरे चारे से ही पहुंचता है और हरे चारे में पहुंचने के साथ साथ वो पशुओं के माध्यम से फिर मनुष्य के शरीर में भी विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से वो इसी तरीके से आता है। मुख्य रूप से दलहनी चारों पशुओं की आवश्यकता प्रोटीन की करते हैं और दलहनी और अदहलनी चारों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए जब भी किसान भाइयों को प्राथमिक बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरे चारे का जब भी समावेश करें या आहार में तो दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार के हरे चारे का समावेश पशु के आहार में करना चाहिए। जहां हरे चारे की बुआई नहीं कर पाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी गुंजाइश है? अभी 15 दिन तक किसान भाई हमारे खरीफ चारे की बुआई कर सकते हैं और खरीफ में उगाई जाने वाली जो चारा फसलें हैं उसमें मुख्य फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकचरी है और दलहनी फसलों में लोबिया, ग्वार ये मुख्य फसलें हैं। तो इनकी कुछ खास प्रजातियां होंगी? हाँ, खरीफ की मुख्य चारा की फसलें उनकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य प्रजातियों की हम बात करें तो जैसे एक कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, हरियाणा चरी है, हरियाणा चरी 117 नंबर, हरियाणा चरी 260 नंबर, यूपी चरी, पंत चरी 23 नंबर, ये चरी हैं जो कि एक कटाई वाली हैं और इनकी अगर हम बुआई करें तो इसमें 35 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको हरा चारा मिल यानी 2.5 एकड़ में जी। और एकड़ की बात करें तो लगभग 16 से 20 कुंटल प्रति एकड़ में। और बहु कटाई वाली किस्म, किसान भाइयों अगर हम बहु कटाई वाली किस्मों की बात करें उसमें SSG 988, SSG 989, SSG 855, PC 23, PC 29 ये मुख्य रूप से हैं और जो बहु कटाई वाली किस्में इनमें भी लगभग इसको हम 3 बार खरीफ के सीजन में कटाई कर लेते हैं। इससे हमको लगभग 110 से 130 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, जहां हरे चारे के लिए मक्का लगाना चाहते हैं या बाजरा लगाना चाहते हैं या लोबिया लगाना चाहते हैं तो इनकी प्रजातियां? मक्का की अफ्रीकन टाल प्रजाति, विजय कंपोजिट प्रजाति, मोती कंपोजिट मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं और मक्का तो लगभग साल में 2 से 3 बार की बुआई हो जाती है और उपज जो है इससे 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें जॉइंट बाजरा UUJ 4M, TNSC 1, FMH 3 और इनकी उपज लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति टन प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और अगर लोबिया की बात करें तो लोबिया में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक लोबिया होती है कि सब्जी वाली लोबिया होती है और एक दूसरी लोबिया होती है जो कि चारे वाली। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को चारे वाली की प्रजाति ही बोना चाहिए। जैसे एशियन जायंट है, EC 4216 है, बुंदेला लोबिया बहुत फेमस है, 2 बुंदेला लोबिया, 2 बुंदेला लोबिया 1 और EC 4216 और UPC 287 ये मुख्य प्रजातियां हैं। और लोबिया की उपज में 2 चीजें होती हैं, इसमें तो फली भी कुछ किसान भाई हमारे चारे के साथ खिला देते हैं और उपज इसमें 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो रहा खरीफ के चारे की बात। जहां रबी में चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहां कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन सी प्रजातियां? किसान भाई सीजन के हिसाब से और जगह के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से रबी की चारा फसलें जो मुख्य हैं उसमें जई है। जई की जो प्रजाति है कैंट है, OS 6, OS 7, UPO 94, 212, बुंदेला जई 822, 851 ये मुख्य रूप से जई की प्रजातियां हैं। और बरसीम की? और बरसीम की मुख्य रूप से मेस्कावी हो गई, बरदान हो गई, BL 1 हो गई, BL 10 हो गई, बुंदेला बरसीम 2 हो गई और बुंदेला BL 22, JB 1, JB 2, JB 3 ये बरसीम की उन्नत नस्ल की अधिक उपज देने वाली हमारी चारा की फसलें हैं। रबी हरे चारे में लूसर्न भी है? रबी हरे चारे में लूसन बहुत क्षेत्रों में बोया जाता है, खासतौर से बुंदेलखंड रीजन में, और लूसन बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको कुछ क्षेत्रों में लूसन या रिजका या कहीं कहीं अल्फा भी कहते हैं। अगर लूसन की बात करें तो लूसन की जो मुख्य प्रजाति है लूसन RL 88, चेतक 244, सिरसा टाइप 98, NDRI सेलकान 1, आनंद 3, NDRI सिलेक्शन 1 और आनंद 3 RL 88
ये मुख्य रूप से है। जहाँ जायद में सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं, वहाँ किसान भाई बहन हरा चारा उत्पादन करना चाहेंगे। किसान भाई जहाँ पे, क्योंकि रबी खरीफ के साथ साथ जायद भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय अक्सर चारे की कमी हो जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जापानी ज्वार, मक्का या लोबिया हम पर्याप्त मात्रा में लेके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ ऐसे बहुवर्षीय चारे जो पूरे साल किसान भाइयों बहनों के पशुओं के लिए आहार बने। हाँ, पशुपालक भाइयों, देखिए, सफल पशुधन व्यवसाय के लिए वर्ष भर हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ओवरलैपिंग का मतलब किसान भाइयों, एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बुआई कर देना, और अधिक चारे के लिए मिश्रित खेती करना। और तीसरा है खाद्यान्न फसलों के बीच स्थित जो रिक्त स्थान है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो रिक्त स्थान है, उसमें अतिरिक्त चारा प्राप्त कर सकते हैं। और खाद्यान्न फसलों के बीच के खाली समय में, जैसे कि रबी की कटाई के बाद मई जून के महीने में हमारा, और खरीफ की बुआई से पूर्व 60-70 दिन का समय मिलता है, इसमें भी अगर हम मक्का प्लस लोबिया या चरी प्लस लोबिया या बाजरा प्लस लोबिया की मिलवा खेती कर लेते हैं तो लगभग 250 से 300 कुंतल हरा चारा प्राप्त हो सकता है। अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें, अपना मोबाइल नंबर बता दें। हमारा मोबाइल नंबर है 94-155 77-915 94-155-77915 94-155 77-915। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता बहनी। हाँ कृष्णा भैया। देखो, बतकही तो अपन बहुत होगी, जानकारी भी होगी अपन, लेकिन आज है 15 अगस्त। हाँ। वैसे जो देश प्रेम होते ना, हर आदमी के अंदर पूरा कूट कूट के भरा रहा थे, लेकिन जो आज के दिन आवत है, ये दिन कुछ विशेष होते और ई अवसर पर अपने देश के प्रेम के रंग जो होते वो कुछ अलगे होते। तो बहनी, यह अवसर पे सुना जाए एक देशभक्ति गीत विवेकानंद व्यास के स्वर में। जान मांगता हो, अरे जान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान। अरे जान मांगता हो, अरे जान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता। के गीत मिल के गावतानी, सिपाही बाबू दर पर सुरक्षित हम बानी। प्रीत के गीत मिल के गावतानी, सिपाही बाबू दर पर हम सुरक्षित जियतानी। हो नया सुर
मांगता, तान मांगता, अरे तान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता। अरे हिंदू सिख ईसाई यहाँ कोई मुसलमान बा, देश के आजादी में सब भइले कुर्बान बा। हिंदू सिख ईसाई यहाँ कोई मुसलमान बा, देश के आजादी में सब भइले कुर्बान बा। मजहब न कोई हो, मजहब न कोई भेद, इंसान मांगता, इंसान मांगता, इंसान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता। अरे जान मांगता, जान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ईमान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता, ई झंडा झूम झूम के बलिदान मांगता। कृष्णा भैया। हाँ पुनीता बहनी। भैया देखो, जैसे हम सब जने अनाज उत्पादन करे थे, कुछ पंच भाई हमारे फूल उत्पादन करते हैं, बागवानी करते हैं, ये इतना कुछ पंच भैया लोग जो हैं वो सब्जी उत्पादन करते हैं और सब्जी उत्पादन कर करके अपन जो है जीवन यापन करते हैं। तो बहने आज के किसान हैं रुद्रपाल सिंह भैया जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के पाल्हापुर गांव के रुद्रपाल सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास? किसान भाइयों बहनों नमस्कार। हमारे पास 12 एकड़ जमीन है। सब्जियों का रकबा कितना है इस समय? सब्जियों का रकबा 4 एकड़। तो 4 एकड़ में आप मचान पर सब्जी की खेती के लिए भी जाने जाते हैं? जी हाँ, हमने 2 एकड़ पे मचान की खेती की है। इसकी बुआई कब की आपने? हमने इसकी बुआई दिसंबर के मध्य में कर दी थी और उसको प्लास्टिक से ढक के यानी लो टनल बना के किया है। तो कौन कौन सी सब्जियां आपने हो गए? इसमें करेला और तोरई दोनों मचान पे। जमाव कब तक हुआ? जमाव इसका 15 दिन में हो गया था। हाँ, और लो टनल कब तक लगाते हैं? लो टनल हम 15 जनवरी तक लगाए। जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है फिर उसको हम हटा देते हैं। जब तापमान अच्छा हो जाता है तो हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो कोई खास वैरायटी की तरोई और करेला लगाए? हाँ, हमने करेला 2 वैरायटी थी, एक अमनश्री और दूसरा रुसान। मचान पर तरोई और करेला उत्पादन में आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, इसको हर हाल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगा देना चाहिए। बीज लगाने से पहले उसको भिगो के और जर्मिनेट करने की कोशिश करना चाहिए जिसमें अंकुरण हो जाए। जी। दूसरा ये कि उसको तुरंत लो टनल बना के उसको ढक देना चाहिए जिससे गर्मी रहे और पौधा तैयार हो जाए। तो पहली फलत कब से चालू हुई? पहली फलत मार्च में स्टार्ट हो गई थी। 4 मार्च को हमने तरोई निकाल दी थी। और करेला? करेला हमारा 14-15 मार्च को निकला है। तब से लगातार उत्पादन मिल रहा है। इस समय क्या स्थिति है गर्मी में उत्पादन लेने के बाद करेला और तरोई में? नहीं, इस समय उत्पादन तो हो रहा है लेकिन रेट्स बहुत अच्छे नहीं है। विगत वर्ष में हमने इसको समाप्त कर दिया था। अच्छा। लेकिन इस बार हमने ट्रायल किया है कि इसको रखा जाए। अच्छा, तो पहले आप गर्मी खत्म होने के साथ ही बरसात के पहले ही इसको खत्म कर, लेकिन इस बार बरसात भी चलाएंगे?
इसको हम बरसात भर चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सितंबर तक चलेगा। लगातार आपको उत्पादन मिल रहा है, तुड़ाई हो रही है? तुड़ाई हो रही है। तो गर्मी में कैसा अनुभव रहा आपका तरोई और करेला का? देखिए, इधर मई से इसके रेट्स काफी डाउन हुए। शुरू में अगर आप देखें तो रेट्स हमारे 8,000 रुपए कुंटल तक के रेट शुरुआत हुए थे, फिर में ये 600 रुपए कुंटल पे आ गया। जब इसका अभी तक का हमने एवरेजिंग किया है तो हमारा तरोई का एवरेज 20 रुपए कुछ पैसे है किलो। तो ठीक ही है जी। और करेला में? करेला का उत्पादन तरोई से कुछ कम है और इसका रेट 27 रुपए प्रति किलो। टोटल हमने निकाला कि कितना हमारा उत्पादन अब तक हुआ है और उसमें कितने रुपए आए, उसको हमने डिवाइड करके निकाला है, तो उससे रेट निकला है। मचान पर जब करेला और तरोई का उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसका अंतरण क्या रखते हैं? क्या रीज पर बुआई करते हैं? जी हाँ, इसकी बेड बनाते हैं, ड्रिप पे करते हैं। अच्छा। और उसके बाद मल्चिंग करते हैं, बनाते हैं, उसमें बीज की बुआई करते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी? पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं? ये सब बड़ा आसान है। हमारे पास ड्रिप सिस्टम है। हाँ। और हम सारे सॉल्युबल फर्टिलाइजर देते हैं, यानी जल विलेय उर्वरक जी फर्टिगेशन के माध्यम से। जी, फर्टिगेशन पानी और खुराक साथ साथ देते हैं। तो इसका अंतरण क्या होता रहता है? ये हम लगातार हर तीसरे दिन में एनपीके, फिर एनपीके के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका एक शेड्यूल बना रखे हैं। तो हमारा 2 दिन के गैप में हम लगातार इसको देते हैं। और उसका असर फलत पर दिखता है? बहुत अच्छा आता है। कुछ रोग दोख और कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आती होगी? हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस समय ब्लाइट आती है जी। तो उस समय हमको अच्छे फंगीसाइड की जरूरत होती है और अच्छा फंगीसाइड हमको स्प्रे करना पड़ता है। फल मक्खियां लगती हैं, इसमें फल मक्खियों का प्रबंधन करना पड़ता है। तो क्या कुछ आईपीएम के उपाय भी अपना रहे हैं? जी हाँ, फल मक्खी ट्रैप लगाते हैं? ट्रैप लगाते हैं। ट्रैप से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हमको स्प्रे भी करना पड़ता है। अगर नुकसान का स्तर अधिक होता होगा तब? जी, ऐसी उम्मीद है। इस समय भी निकासी चालू है? जी हाँ, इस समय निकासी चालू है। देखिए, जितना उत्पादन हो चुका है अब उतना उत्पादन तो नहीं होगा, लेकिन अगर अभी तक के उत्पादन का आंकड़ा निकालें जी तो अब तक कितनी लागत गिरी, कितना तक उत्पादन लिए और आपका मुनाफा अब तक कितना हुआ? देखिए, अब तक का हमारा जो तरोई का है वो 150 कुंटल क्रॉस किया है 1 एकड़ में जी। और उसका रेट 20 रुपए के करीब में है। हाँ। और वहीं 125 कुंटल करेला किया है जिसका रेट 27 रुपए है। तो लगभग करीब है दोनों का। तो लगभग 3 लाख तक पहुंचे? 3 लाख पर एकड़ इसमें आया। और लागत हमारी हाँ। तरोई में थोड़ी कम है, करेले में ज्यादा है। लेकिन कुल लागत की बात करें तो कितनी लागत गिरती है साल में? लागत 2 लाख रुपए दोनों में मिला के। तो आपकी बचत हुई कितनी? बचत हमारी दोनों फसल में 4 लाख रुपए की। तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारी यही सलाह है कि यदि सब्जी की खेती करनी है तो हमको बहुत ही अर्ली तैयारी करनी चाहिए। या विलम्ब से भी की जा सकती है, लेकिन अर्ली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या तो फिर लेट किया जाए, क्योंकि अब जो आएगी सब्जियां उनका रेट ठीक रहेगा। और कौन कौन सी बारीकी रखें? बीज का चयन ठीक करें, बीज का शोधन करें। कीड़े लग जाते हैं कभी कभी जड़ों में, उसका प्रबंधन करें। देखते रहें कि उसमें क्या बीमारी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और रकबे में क्या कर रहे हैं आप 10 एकड़ में? और हम धान, 2 एकड़ में गन्ना और सरसों, गेहूं, ये सब हमने किया है। और हमारा 2.5 एकड़ का एक मछली का तालाब भी है। अच्छा। और तो कुछ औषधि खेती भी कर रहे हैं? हाँ, 2 एकड़ में हमने औषधि की खेती की है, जल ब्रह्मी। तो कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं? जी ठीक है। साल में कितनी बचत हो जाती है? साल में 10 लाख रुपए के ऊपर ही बचत हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 7755 85 76 99। और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में? जब मैं खेती में आया तो उद्यान विभाग के संपर्क में आया और उनसे काफी जानकारी की। सरकारी योजनाओं का हमने लाभ लिया।
खास तौर पर जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है वो बहुत ही खेती को आसान बनाती है, जिसमें सिंचाई हम जितनी चाहते उतनी दे सकते हैं, फर्टिगेशन जितना हम चाहते उतना कर सकते हैं, और अगर किसान भाई इसका लाभ ले तो उन्हें भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है। रुद्रपाल सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता बहनी, हाँ कृष्णा भैया, देखो अपन किसान बाड़ी कार्यक्रम कैसा लगा पंच भाइयन के, एकरे बारे में अगर वो अपन पाती लिखा चाहें और अपन सुझाव देवा चाहें तो पता बता दी जाए। भैया हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और कुछ पंच भैया ईमेल के माध्यम से अगर सुझाव दे चाहते हैं या सुझाव कुछ मांगा चाहते हैं तो वो पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। यही के साथ भैया अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लेन जाए आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।